हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथ और इसका जो क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। ये पहली कंडीशन बताई जा रही है क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह जो भिन्न है वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसे बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताते हैं कि आप जो है ऐसा कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित या इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो बहुत ही आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह जो भिन्न होगी उसमें पहले 2 जोड़ा जाएगा फिर 3 जोड़ा जाएगा, लेकिन वह भिन्न क्या है ये हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम भिन्न को मान कर चलते हैं कि वो भिन्न क्या हो सकती है। हम लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या हो सकती है, x/y। माना वह भिन्न x/y है, ये हम मान कर चलते हैं। और उसके बाद आप पहली कंडीशन देखेंगे, हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो ये चीजें हम लिख नहीं रहे, आप जो है लिख लीजिएगा, हम आपको बताते हुए चलते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार और उसके बाद पहली शर्त क्या कह रही है कि अंश और हर में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ये y है और इसके अंश में भी यानी x में भी 2 जोड़ेंगे और y में भी 2 जोड़ेंगे। तो ये जो भिन्न है वो किस फॉर्मेट में बदल जाती है, तो ये भिन्न आपकी जो है बदल जाती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 9/11 हो जाती है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिखा गया है, ये भिन्न बदल कर क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। x और y दोनों में हमने 2 जोड़ दिया। अब इसे हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। आपको जो है एक समीकरण बना के बता देते हैं आप कैसे समीकरण यहाँ पर बनाएंगे। इसका गुणा हमें ऊपर वाले में करवाना है और इसका जो है यहाँ पर करवाना है। अगर 11 का गुणा x में कराते हैं तो यहाँ पर 11x हो जाएगा, प्लस हम प्लस लगाएंगे और 11 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये 22 हो जाएगा। फिर देखिए आपको इसमें इसका गुणा कराना है तो आप बीच में देखेंगे इक्वल टू लगा है, हम इसे लगाएंगे। 9 का गुणा y में कराते हैं तो 9y हो जाएगा और यहीं पर प्लस लगा है तो हम प्लस लगाएंगे। 9 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब इसे हमें और सॉल्व करना है। अब चर वाले को एक साइड में करते हैं और अचर वाले को एक साइड में हम कर लेते हैं। हम लिखेंगे 11x और यहाँ पर 9y है तो इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ये देखिए 22 यहाँ प्लस में हम इस साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 18 - 22। और इसे आप अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 11x - 9y बराबर 18 में से आपका 22 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपका समीकरण 1 बनकर तैयार हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद यहीं पर हमें जो है दूसरी कंडीशन भी दी गई है तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। यहाँ पर आप लिखिएगा द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी कंडीशन में क्या कही जा रही है, x/y और इसमें हम जोड़ेंगे +3 और इसमें भी जोड़ेंगे +3 और ये जो नई भिन्न है हमारी 5/6 बन जा रही है। ये हमारी दूसरी कंडीशन कही जा रही है कि यदि हम जो है उस भिन्न में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो वो जो नई भिन्न बनकर आएगी वो 5/6 हो जाएगी। तो हमने जो है द्वितीय शर्त के अनुसार जो है इसे लिख दिया। अब इसे भी आप जो है सिंपल फॉर्मेट पहले करिए। अगर हम 6 का गुणा x में कराएंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 6 में कराएंगे 36 18 इक्वल टू लगाएंगे, y में 5 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 5y हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे और 3 का गुणा 5 में कराएंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब देखिए इसे और सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे चर वाले को एक तरफ अचर वाले को एक तरफ। ये 6x है, यहाँ पर माइनस का 5y है, इधर ले आएंगे, प्लस का 5y है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5y। अब देखिए प्लस का 18 है, इधर हम भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। यहाँ पर 15 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब इसे और सही से लिखेंगे तो 6x हो जाएगा माइनस 5y बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 3। ये आपका बन जाता है समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 भी बन गया और समीकरण 2 भी बन गया, लेकिन अभी तक हमें वो भिन्न का पता नहीं चल पाया है जो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, विलोपन विधि। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें समीकरण बनाना है। इन क्वेश्चनों में जब समीकरण बन जाता है तो उसे सॉल्व करके विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से उसका मान भी निकालना होता है। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और देखिए अगर यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो हमें एक मान जो है यहाँ पर जो है निकालना होगा, लेकिन अगर विलोपन विधि लगाते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मेट में जो है पूरा का पूरा समाप्त करना होता है, x वाला या फिर y वाला। तो चलिए विलोपन विधि जो है यहाँ पर ट्राई करते हैं और आसानी से इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए समीकरण पहला और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम इसमें जो है 6 का गुणा करवा देते हैं पूरे के पूरे समीकरण में, और यहाँ पर अगर हम 11 का गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 11 में 6 का गुणा होगा तो ये 66 हो जाएगा, 66x। और यहाँ पर आपका जो है ये पहली चीज देखिए, यहाँ सिर्फ x वाला 66x हो जा रहा है, और यहाँ पर 6x में 11 का गुणा कराएंगे तब भी यहाँ पर 66x हो जाएगा। और अगर इन दोनों को हम इस प्रकार से लिखने के बाद, गुणा कराने के बाद अगर दोनों को आपस में घटा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो 66x वाला है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 66x में से अगर 66x घटाया जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर यही चीजें करनी है। चलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण। समीकरण यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण। समीकरण एक में 6 से गुणा तथा समीकरण दो में यहां पर हम 11 से गुणा कराएंगे। समीकरण 2 में 11 से गुणा करा के क्या करना है, घटाना है। घटाने पर हमें क्या करना है, इसमें जो है 6 से गुणा कराना है, इसमें 11 से गुणा कराना है, और उसके बाद जो है इसे आपस में घटा देना है। चलिए यहाँ पर गुणा करा के हम यहाँ पर लिखकर आपको बताते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे हम इसे। तो यहाँ पर आप 6 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 66x, और यहाँ पर आपका 9 में अगर 11 का गुणा 6 का गुणा होगा तो 9 छक 54 हो जाएगा, यानी कि 54y। और यहाँ पर बराबर का -4 है, और -4 में अगर 6 का गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 9 छक 24। ये हो गया आपका समीकरण 1, जिसमें हमने जो है 6 से गुणा करवा दिया। अब समीकरण 2 में हमें 11 से गुणा कराना है, तो यहाँ पर भी 11 से गुणा कराएंगे 6x में, तो 11 छक 66 हो जाएगा, -5y है, और 11 से गुणा कराएंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका माइनस का 3 और गुणा कराएंगे हम जो है 11 से, तो ये हो जाएगा 33। आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 11 3 33। अब हमें क्या करना है, इसे आपस में घटाना है। ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। अब ये आपका जो है 66x से 66x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस का 54y है, प्लस का 55y है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, निशान हमेशा बड़े का लगेगा, यानी प्लस हो जाएगा ये। और 55 में से आपका 54 जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ y बचेगा, यानी कि 1y बचेगा। यहाँ पर आप देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस हो जाता है, और निशान हमेशा किसके लगता है, बड़े का लगता है। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, यानी y का जो मान निकल कर आ गया 9। y का मान कितना निकल कर आ गया, 9। अब हमें जो है x का भी मान निकालना है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि समीकरण 1 में रखकर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपका समीकरण 1 दिया हुआ है। समीकरण 1 क्या था, 11x माइनस 9y बराबर -4। ये आपका समीकरण 1 है। यहाँ पर हमें y की जगह y का मान रखना है। हम लिखेंगे 11x माइनस 9 है, और इसमें y का मान हमें लिखना है 9, और बराबर -4। अब देखिए ये 11x हो गया आपका, यहाँ पर 9 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -4 है। अब देखिए हम 11x बराबर निकालते हैं यहाँ पर, अगर तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि -4 प्लस 81। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, हमेशा माइनस हो जाता है, निशान हमेशा किसका लगता है, बड़े का। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 81 में से 4 जाएगा तो आपका 77 बचेगा, और यहाँ पर आपका 11x हो गया। x बराबर अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 77 और बटे क्या हो जाएगा 11, और 7 × 7 11 एकम 11 और 11 7 77, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे x की जो वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है। अब आप देखिए x का भी मान मिल गया आपको, y का भी मान मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, भिन्न ज्ञात करना था। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने मान रखा था, वह भिन्न क्या है, x बटा y है। तो यहाँ पर x बटा y में मिला था, माना था हमने भिन्न, लेकिन x का जो मान मिला वो क्या मिल गया, 7 मिल गया, और y का जो मान मिला हुआ है 9 मिला हुआ है, यानी वो जो भिन्न थी वो क्या थी, 7/9 थी। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको जो है आपके एग्जाम में मिलता है तो आप बहुत ही आसानी से टैकल कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से जो है उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।